नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है फिटकरी और इसको इंग्लिश में एलम भी बोलते हैं, जो कि इस तरह का एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि किसी मैजिक से कम नहीं होता क्योंकि इसके अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है। फिटकरी जो है इस तरह का सॉल्ट होता है जो कि हम अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं, अपने हेयर्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको साथ साथ हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर लेने का इसको एक डिफरेंट तरीका होता है। इसको जो है हम भस्म बना के जो है इसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन आज हम इसके सिर्फ कॉस्मेटिक यूजेस के बारे में ही जानेंगे। फिटकरी के अगर बेनिफिट्स के बारे में जाने तो फिटकरी एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल होता है, ये बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और एक अच्छा एस्ट्रिंजेंट होता है। अब एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट का मतलब है कि ये एक तरह का खिंचाव जो है लेके आता है। अगर इसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है आपकी स्किन पे, तो वो उसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। और इसी के कारण ये आपकी स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो पोर्स भी जो है क्लोज हो जाते हैं। और इसकी इसी खास क्वालिटी की वजह से, इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सीलेंट एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के कारण ये एक एंटी रिंकल भी बन जाता है। तो आज जो है हम फिटकरी के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कॉस्मेटिक स्किन बेनिफिट है वो है हाइपर पिगमेंटेशन। कई बार बहुत सारे लोगों को स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जैसे फेस के ऊपर, माउथ के आसपास, चिन के आसपास, आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं या कुछ डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। उन सभी केसेस में हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर जैसे डार्क स्पॉट्स रह गए, पिंपल्स आ गए, तो उसके स्पॉट्स रह गए, जाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इसी चीज़ में परेशान रहते हैं। तो उस केस के अंदर, हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर, फिटकरी का जो है बहुत ही अमेजिंग यूज़ है। और इसको करना क्या है, इसको यूज़ ऐसे करना है कि फिटकरी को लेना है और इसका जो है पाउडर बना लेना है। इसको क्रश करके इसका पाउडर बना के, और इसकी 1 चम्मच अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच जो है गुलाब जल मिक्स करके उसका पेस्ट बना के इसको जो है हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये हाइपर पिगमेंटेशन में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। तो इसका जो पेस्ट अप्लाई करके लगभग 10 मिनट तक रख सकते हैं, और 10 मिनट रखने के बाद हम अपना फेस वॉश करने के बाद जो है वीकली ट्वाइस इसी तरह से कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद जो है आपकी स्किन जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो उसके बाद आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा खिंचाव फील होगा अपनी स्किन पे। तो क्या करना है कि मॉइस्चराइजेशन लगाना ज़रूरी है फिटकरी लगाने के बाद, जिससे जो है आपकी स्किन जो है एक सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा मॉइस्चराइजेशन से, और फिटकरी का जो है बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम फिटकरी से फेस पैक भी बना सकते हैं, जिसको बनाने के लिए हमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है। उसके अंदर हमें 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर ऐड करना है, और हमें जो है उसको मिक्स करने के लिए जो है मिल्क का यूज़ करना है। तो दूध को हम उसके अंदर ऐड करके एक पेस्ट बनाएंगे, जिसे हमें अपने फेस पे अप्लाई करना है। और 15 मिनट से अप्लाई करने के बाद जो है नॉर्मली अपना जो है एक ल्यूक वार्म वाटर से फेस वॉश करना है। तो इसे अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन है या सन के कारण जो टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है स्किन पे, तो वो सारी चीज़ जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे कि इस फेस पैक से जो है जाने लगेगी। अब दूसरा और बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट जो फिटकरी का होता है वो है स्किन की टाइटनिंग प्रॉपर्टी और इसकी जो है एंटी रिंकल प्रॉपर्टी, जो बहुत ही मैजिकल है। और जितनी हम महंगी महंगी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में मिलती है, जो थाउजेंड्स की आती है, उससे भी ज़्यादा असरदार जो है फिटकरी होती है। और ये जो है 5-10 रुपये जो है लगा के ही आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट दे देती है, क्योंकि इसकी अमेजिंग एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जो कि आपके जो स्किन पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको क्लोज कर देती है, जिससे आपकी देखेंगे स्किन जो है नेचुरली टाइट हो जाएगी। तो इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है। इसको सिंपली वेट करना है, इसको गीला करना है पानी से, और इसको इवनली जो है अपने स्किन पे, फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है एक तरह से टाइट हो जाएगी। आप फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है खींचेगी, वही खिंचाव जो है इसकी टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टी देता है और एंटी रिंकल प्रॉपर्टी देता है। और
जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि कुछ स्किन पे जो है वाइट वाइट कुछ रह जाएगा सॉल्ट। तो सिंपली जो है आपको अगर इस तरह से लगता है तो पानी से स्प्लैश करके वो सारा जो सॉल्ट आप निकाल लें और अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें। और अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही तो आप यूजुअली जो है मॉइस्चराइजेशन अपने स्किन पे अप्लाई कर लें। अब एक तीसरी और बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी जो फिटकरी की होती है कि जब भी मेंस जो है शेव करते हैं, वुमेन्स वैक्सिंग कराते हैं या थ्रेडिंग कराते हैं, तो उस समय पे फिटकरी जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि ये जो है स्किन की जब भी बर्निंग सेंसेशन होती है, इरिटेशन होती है, उसको जो है कम करती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और इसके साथ साथ इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो इन्फेक्शन जो है उसको रिमूव करती है। तो इसको सिंपली इस्तेमाल करने का एक सिंपल वही तरीका है कि इसको वेट करके जहाँ पे आपने शेविंग किया है या वैक्सिंग किया है, थ्रेडिंग किया है, उस जगह पे सिंपली इसको वेट करके अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि इससे इरिटेशन कम हो जाती है स्किन की, और साथ साथ जो इनग्रोन हेयर्स होते हैं वो भी नहीं आते। और इसके साथ साथ जब भी कहीं कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, बच्चों को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उस समय पे जो है फिटकरी बहुत ही यूज़फुल होती है। तो इंस्टेड हम कोई भी एंटीबैक्टीरियल या सैवलॉन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस समय पे अगर फिटकरी का यूज़ किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सिंपली अगर कुछ घाव हो गया तो उस पर फिटकरी का जो है पाउडर लगाया जा सकता है उस घाव को पानी से वॉश करने के बाद। तो आप देखेंगे कि जब भी ब्लीडिंग हो रही होती है तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी, और जो भी सेप्सिस होने का खतरा रहता है तो वो भी नहीं होता इससे। अब अगर हेयर्स के बेनिफिट के बारे में बात करें तो फिटकरी जो है डैंड्रफ को रिमूव करती है और लाइस को भी रिमूव करती है, यानी कि जो जुएँ हो जाती हैं बच्चों के सिरों में, बालों में ख़ास तौर पे, तो उनको रिमूव करती है, उनके एग्स को भी रिमूव करती है। तो सिंपली इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डैंड्रफ के लिए, जो आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं अपने हेयर्स के लिए, उसी के अंदर इसका पाउडर जो है मिला के अपने बालों में लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे ये डैंड्रफ में बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन ये जो है स्कैल्प पे ड्राइनेस क्रिएट करता है, तो उसके बाद जो है आप ऑयल से इसको मॉइस्चराइजेशन ज़रूर कर लें अपने हेयर्स की, जिससे जो है वो ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाएगी। और अगर लाइस को रिमूव करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करना है तो फिटकरी के पाउडर के अंदर जो है थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उसमें ऑयल मिलाएंगे जो आप अपने हेयर्स में लगाते हैं, और उसको मिक्स करने के बाद जो है आप अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि लाइस जो है वो भी रिमूव हो जाएगी। अब पांचवा और एक बहुत ही अमेजिंग जो फिटकरी का बेनिफिट है वो है कि एकदम नेचुरल डिओड्रेंट है। और हम मार्केट में तरह तरह के जो डिओड्रेंट लाते हैं वो महंगे महंगे डिओड्रेंट लेके आते हैं, उससे बहुत ही सस्ता और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नेचुरल डिओड्रेंट है, क्योंकि जो हम डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं वो हमारे स्वेट पोर्स को क्लोज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होने जा रहे होते हैं स्वेट के थ्रू वो नहीं हो पाते, तो वो जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो है एक नेचुरल डिओड्रेंट है, ये क्या करते हैं कि स्वेट पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट तो करता है, लेकिन पसीना जो है रुकता नहीं है, वो आता रहता है, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया के कारण जो स्मेल होती है वो नहीं आती, क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, तो उन सबको ये ख़त्म करता है और आपकी जो है एकदम स्वेट जो होती है उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती। तो ये बहुत ही अच्छा नेचुरल डिओड्रेंट है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। अब छठे नंबर पे और बहुत ही अमेजिंग जो फिटकरी का बेनिफिट है वो है क्रैक्ड हील्स को हील करना। तो हमारी जो एड़ियाँ जो बार बार फटती रहती है और ठीक ही नहीं होती, उस केस में फिटकरी का बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट होता है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका बहुत ही अच्छा एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये उसी के कारण जो है हील्स को जो फट जाती है स्किन उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये न्यू सेल्स को जनरेट करती है, क्योंकि ये ऊपर की डेड स्किन को उतारती है, उसको रिमूव करती है, तो जो नीचे से न्यू स्किन आ रही होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो अपने आप ही हील होती है। तो क्रैक्ड हील को हील करने के लिए फिटकरी को कैसे इस्तेमाल करना है, हमें इसका पाउडर लेना है और इसके पाउडर में हमें थोड़ा बेसन मिलाना है और इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा ऑयल मिलाना है, जैसे कि कोकोनट ऑयल। इसको मिला के जो है एक तरह का पेस्ट बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वेट पेस्ट नहीं बनेगा। उसी पेस्ट को जो है एज अ स्क्रबर हम अपने फुट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक तरह से स्क्रबिंग एक्शन से उसको रब करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि डेड स्किन जो है वो रिमूव होगी और जो नीचे से न्यू स्किन जो आएगी वो जो है हील्ड मिलेगी आपको। अब फिटकरी को इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कई बार अगर आप इसको ओवर यूज़ कर लेंगे, इसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। कई बार आपको टिंगलिंग सेंसेशन भी आएगी,
हो सकता है आपको थोड़ी बर्निंग सेंसेशन भी आए, तो इसका ओवर यूज़ ना करें। और अगर इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो फिटकरी जो है लंबे समय तक एकदम सही रहता है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता। और जब भी आप इसको वेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जो है एक इस्तेमाल करने के बाद ड्राई जगह पे रख दें, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूसली वेट रहता है तो ये अब जो है क्रम्बल होकर टूट जाएगा। इसलिए इसको जो है यूज़ करने के बाद इसको अलग से ड्राई जगह पे रख दें। तो आई होप कि आपको फिटकरी के ये कॉस्मेटिक बेनिफिट्स ज़रूर पसंद आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ साथ इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, सभी को इसे शेयर करें ताकि सभी को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता लग सके और इसके बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।